अधूरे प्यार की टीस। जिंदगी एहसास का नाम है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो सबसे खूबसूरत है। यह एहसास हर किसी को नहीं होता। प्यार वो एहसास है जो ज़िंदगी के मानी बदल देता है। इसी एहसास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का वक्त था। स्टेशन पर मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। हम लोगों का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था और मैं उसे लेने स्टेशन जल्दी पहुँच गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास बाहर जाके बैठ गया। स्टेशन की तरफ मैं बार बार देख रहा था कि मेरा दोस्त आया या नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की को देखते ही ऐसा लगा वो वक्त पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया हो। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की को एकटक देखे जा रही थीं। लड़की से मेरी निगाह हट ही नहीं रही थी और इस तरह मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट। ऐसा लग रहा था मानो कोई परी हो। उसे देखकर दिल मानो धड़कना भूल गया हो। पहली नज़र में ही मानो वो दिल की गहराइयों में उतरती जा रही हो। दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, लेकिन दिल में बस एक ही आवाज़ आ रही थी, कुछ पल के लिए ये वक्त थम जाए। मेरा दोस्त जिसको मैं यहाँ लेने आया था वो कुछ देर बाद आए। अब मुझे उस लड़की का नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। दिल था कि धड़के ही जा रहा था। मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि मुझे ये लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहिए, लेकिन ज़िंदगी सपनों का नहीं, हकीकत का नाम है। अचानक जब वो लड़की जाने लगी तो मैं जैसे सपनों की दुनिया से बाहर आया। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे उसको रोकना था, उससे बातें करनी थी, उसका नाम जानना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैं बेचैन हो उठा। मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाई, ऊपर वाले को याद किया और मायूसी में मैंने निराश मन से दुआ की कि काश मेरी आंखों से दूर होने से पहले इसका नाम मालूम हो जाए। मेरे चेहरे और हाव भाव से निराशा और नाउमीदी साफ झलक रही थी। तभी जैसे करिश्मा हुआ। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ से एक लड़की उसे आवाज़ दे रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराई और उसके पास चली आई। मेरे चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उस दूसरी लड़की की वजह से मैं उसका नाम जान चुका था। मैंने मुस्कुराते हुए एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। इस वक्त मेरी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। मैंने मन ही मन उस दूसरी लड़की का भी शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से मुझे उसका नाम मालूम पड़ा था। मैंने मन में ठान लिया कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। ये सोचकर मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रख दिया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। वो मेरा दोस्त था जिसको लेने मैं स्टेशन आया हुआ था। वो आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं उससे क्या बोलूं, उसे क्या बताऊं। मैं उससे कैसे बताऊं कि इस वक्त मैं प्रिया के पीछे जाना चाहता था। मैं अपने दोस्त से कैसे कहूं कि प्रिया मेरे दिल में उतर चुकी है और मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूं, उससे नज़दीकियां बढ़ाना चाहता हूं। मैं इन्हीं सोच और कश्मकश में उलझा रहा। मैंने लाचार होकर प्रिया की तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो जा चुकी थी। वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो दिल जो अभी ज़ोर ज़ोर से धड़के जा रहा था, अचानक जैसे धड़कना ही भूल गया हो। सीने में एक हूक सी उठती हुई महसूस हुई। सब कुछ एक सपने सा लग रहा था। प्रिया ना जाने कहाँ गायब हो गई थी और मेरे दिल में एक चुभन छोड़ गई थी। मेरा मन रोने को होने लगा। मैंने दोस्त की तरफ मायूसी से देखा। वो कुछ भी समझ न सका और देर से आने की वजह बताने लगा, मगर मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो पूरे रास्ते मुझसे न जाने क्या क्या बातें करता रहा, लेकिन मैं प्रिया की यादों में खोया हुआ था। बस हूँ हाँ में बुझे हुए मन से उसकी बातों का जवाब दे रहा था। मैं बस उसी के बारे में सोचे जा रहा था।
मानो मेरा दिल अब उसके ख़्याल से निकलने को तैयार ही न था। न जाने हम कहाँ कहाँ घूमते रहे और रात को घर पहुँचे। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। बिस्तर पर भी मुझे चैन नहीं मिला। पूरी रात करवटें बदलते हुए कट गईं। मन बहुत बोझल बोझल सा हो रहा था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा। बेंच पे जाके बैठ गया, तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस प्रिया के ख्यालों में डूबा हुआ था और आंखों में उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। मेरा दोस्त मुझे बार बार आवाज़ दिए जा रहा था। मुझे इस तरह उसके बार बार बुलाने पर गुस्सा आया और पीछे मुड़कर गुस्से से कुछ बोलने ही जा रहा था कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी निगाहें जम सी गईं। वक्त जैसे रुक सा गया। मेरी नज़रें मानो फिर से एक बार ख्वाबों की दुनिया में खो सी गईं। मैंने देखा कि ये वही थी प्रिया जिसको मैंने स्टेशन पर देखा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं क्या बोलता। मेरे होंठों पे एक मुस्कुराहट फैल गई। मैं खुशी के मारे जाकर अपने दोस्त के गले लग गया। मेरी इस हरकत को वो बिल्कुल न समझ सका और मुझे हैरत से देखते हुए खुद भी हंसने लगा। उसने मुझे बताया कि इस लड़की ने नया एडमिशन लिया है और कॉलेज में आज उसका पहला दिन है। मैं उस वक्त जैसे हवा में उड़ रहा था। फिर धीरे धीरे करके दिन गुजरते गए। मेरा प्यार और दीवानगी प्रिया के लिए बढ़ती ही जा रही थी। मैं अब उसके ख़्याल में खोया रहता, उसको देखा करता। कुछ दिनों बाद प्रिया हमारे फ्रेंड सर्किल में भी शामिल हो गई। हमारे सर्किल में बहुत सारे लड़के और लड़कियां थीं, लेकिन मैंने अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं की थी। सर्किल में होने की वजह से वो अब मुझसे थोड़ी बहुत बात भी करती थी, लेकिन मुझे उसकी बात करने में झिझक महसूस होती थी। डर लगता था कि कहीं वो मेरे दिल की बात जान न जाए। फिर मैंने एक दिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसी दोस्त को सारा वाक़या बताया जिसको लेने मैं स्टेशन गया था और प्रिया को पहली बार देखा था। उसने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी और बोला, जा जाके उससे अपने दिल का हाल बोल दे, उसे अपने दिल की एक एक बात बता दे। वो मुझे अपनी जगह से ढकेल रहा था, उठा रहा था, लेकिन मैं डर रहा था कि वो क्या सोचेगी, उसे कैसा लगेगा। उसे मेरी बातें सुनकर अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। मुझे डर लग रहा था कि मेरी बातें सुनकर उसे बुरा लगा और वो हमारा ग्रुप छोड़कर हमसे दूर हो गई तो क्या होगा। वो हमसे दूर हो गई तो मैं क्या करूँगा। यही सोच कर मैं रुक गया। मैं किसी भी हाल में उससे दूर होना नहीं चाहता था। दिन गुजरते गए। जैसे थोड़ी बहुत बातें होती थी वैसी ही होती रहीं, लेकिन मुझे ये एहसास भी हो रहा था कि शायद वो अब मुझे पसंद भी करती है। शायद ये उसके प्यार में डूबे रहने की वजह से मेरे मन का वहम हो रहा हो। उसने कभी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसके कुछ न कहने की वजह से मुझे लगता कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। उसके मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्या जाने कि पहली नज़र देख के ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन कुछ भी कहने को न कभी मुझ में हिम्मत हुई और न ही उसने कभी कुछ कहा। वक्त बीतता गया और इसी तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन अब भी वो मेरे लिए पहला और आखिरी प्यार थी। उसके मन में क्या था मैं नहीं जानता था। पढ़ाई के बाद सबकी अलग अलग कंपनियों में जॉब लग गई। दिन ऑफिस के चक्कर काटते हुए और प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमने लगे, लेकिन जब भी फुर्सत मिलती उसकी याद दिल के किसी कोने से बाहर निकल आती और ऐसा लगता कि आसपास का सारा माहौल रोशनी और खुशबू से शराबोर हो गया हो। घंटों में उसकी याद में खोया रहता, मुस्कुराता, दुखी होता और थक हार कर सो जाता। एक दिन इन्हीं हालात से गुज़रते हुए मैंने ये तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए उससे अपने दिल की बात बतानी है। मैंने उसे फ़ोन किया। उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। ऐसा लगा जैसे वो मेरे फ़ोन के इंतज़ार में ही थी। मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे कल मिलना है। उसने फ़ौरन हाँ कर दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने टाइम और जगह बताई और फ़ोन रख दिया। मैंने सोचा कि अब कल मिलकर उससे अपने दिल की सारी बातें कह दूंगा। रात भर खुशी के मारे नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही मैं जल्दी जल्दी वक्त से पहले तैयार होकर उस जगह पहुंच गया
जहाँ मैंने उससे मिलने को बोला था। इंतज़ार के लम्हे भी कितने भारी होते हैं। उसके इंतज़ार के लम्हे कट ही नहीं रहे थे, तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही बड़ी बड़ी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। ऐसा लग रहा था वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार स्टेशन पर देखा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चली आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए मेरे सामने बैठ गई। मेरे एक टक उसकी तरफ देखते रहने पर उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैं चौंका। नहीं, कुछ नहीं, मैं हड़बड़ा कर बोल उठा। तभी उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे भी कुछ कहना है और इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। लेकिन पहले अब तुम बोलो, तुम्हें क्या कहना है? उसने पहले बोलने से मना किया। मैंने फिर उससे कहा कि नहीं, पहले तुम बोलो। मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। वो मान गई थी। वो बोलने को हुई तो मेरी सांसें मानो रुक सी गईं। वक्त एक बार फिर जैसे थम सा गया। ऐसा लग रहा था आसपास कोई न हो। फिर उसने बैग से एक कार्ड निकाला और मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। वो उसकी शादी का कार्ड था। मैं जैसे अंधेरी खाई में समाता जा रहा था। मेरा पूरा वजूद पानी बनकर बहता हुआ महसूस हुआ। मुझे चक्कर सा आ रहा था। वो न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा ख्वाब टूट कर बिखर चुका था। मैं बेजान सा वहीं बैठा उस कार्ड को देखता रहा। मैंने दिल की बातें बताने में बहुत देर कर दी थी, बहुत देर। मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभाला और मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दी। थोड़ी देर हम बातें करते हुए कॉफ़ी पीते रहे। मेरा मन उलझा हुआ था। मैं अपनी हालत उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम क्या कहना चाहते थे? तुमने फ़ोन करके मुझे क्यों बुलाया था? मैंने बात बदल दी। मैं क्या कहता? बस यूं ही तुमसे मिलने काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए सोचा मिल लूँ। मेरी बातें सुनकर वो मुस्कुराई और मुझसे इजाज़त लेकर चली गई। मैं वहाँ बैठा रह गया। मेरे उससे जुड़े सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। प्रिया मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में आज भी टीस सी उभरती है। काश मैंने दिल की बात बताने में जल्दी की होती। काश।